किम्स हॉस्पिटल्सने ठाण्यातील पहिले चौथ्या पिढीचे VLYS रोबोटिक सहाय्यित सांधे प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान सुरू केले. ठाणे परिसरातील नागरिकांना सर्वोत्तम आरोग्यसेवा देण्याच्या आपल्या दृढ वचनबद्धतेचा भाग म्हणून किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे यांनी ठाणे शहरातील पहिले चौथ्या पिढीचे VLYS रोबोटिक सिस्टीम अधिकृतपणे सुरू केले आहे. हे अत्याधुनिक रोबोटिक तंत्रज्ञान शस्त्रक्रियेच्या प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणण्यासाठी सर्जनना मदत करणार असून रुग्णांना कमीत कमी चिरफाडीसह उच्च दर्जाची उपचार सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. VLYS प्रणाली ही सर्जनची जागा घेणारी नसून त्यांच्या हातांचे एक प्रभावी विस्तार म्हणून कार्य करते. उच्च रिझोल्यूशन असलेल्या त्रिमिती 3D प्रतिमांच्या सहाय्याने सर्जन एर्गोनॉमिक कन्सोलमधून रोबोटिक हातांचे नियंत्रण करतात. हे रोबोटिक हात सर्जनच्या नैसर्गिक हालचालींचे अत्यंत सूक्ष्म आणि अचूक हालचालींमध्ये रूपांतर करतात. त्यामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान उतींना होणारी इजा कमी होते आणि रुग्णांच्या जलद पुनर्वसनाला मदत मिळते. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रारंभाचा आनंद साजरा करण्यासाठी रुग्णालयाने शल्यचिकित्सक, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. किम्स हॉस्पिटल्सच्या शल्यचिकित्सा विभागासाठी या तंत्रज्ञानाचे अनेक व्यावहारिक फायदे आहेत. ऑर्थोपेडिक्स आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट विभागाचे प्रमुख डॉक्टर संजीव जैन यांनी या तंत्रज्ञानामुळे उपचार प्रक्रियेत होणाऱ्या फायद्यांविषयी सांगितले. ही प्रणाली आमच्या हातांच्या हालचाली अत्यंत अचूकपणे नियंत्रित करते. त्यामुळे आजूबाजूच्या उतींवर होणारा परिणाम कमी करता येतो. हा दृष्टिकोन रुग्णांच्या लवकर बरे होण्यास आणि त्यांना पुन्हा पूर्ववत आयुष्य जगण्यास मदत करतो, असे त्यांनी सांगितले. अर्थ्रोस्कोपी आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट तज्ज्ञ डॉक्टर स्वप्नील झांबरे यांनी रोबोटिक प्रणालीच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला. या प्रणालीतील बहुउद्देशीय रोबोटिक हातांमुळे आम्हाला अधिक लवचिकता मिळते. शरीरातील अरुंद भागांमध्येही आम्ही अधिक स्थिरपणे आणि अचूकपणे शस्त्रक्रिया करू शकतो, जे जटिल प्रक्रियांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असते, असे त्यांनी नमूद केले. ऑर्थोपेडिक्स आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट तज्ज्ञ डॉक्टर सारंग देशपांडे यांनी या प्रणालीच्या रचनात्मक वैशिष्ट्यांविषयी माहिती दिली. उच्च दर्जाच्या त्रिमितीय प्रतिमांमुळे शरीररचनेचे अत्यंत स्पष्ट चित्र दिसते. तसेच एर्गोनॉमिक कन्सोलमुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या शस्त्रक्रियेदरम्यान होणारा शारीरिक थकवा कमी होण्यास मदत होते, असे ते म्हणाले. ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट आणि स्पोर्ट्स इंजुरी तज्ज्ञ डॉक्टर मृणाल प्रकाश यांनी रुग्णांच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट केले. कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यामागील आमचा मुख्य उद्देश रुग्णांचा अनुभव अधिक चांगला करणे हा आहे. लहान चिरे, कमी रक्तस्राव आणि जलद पुनर्वसन यामुळे अशा प्रकारच्या कमीत कमी चिरफाड करणाऱ्या शस्त्रक्रिया रुग्णांना दैनंदिन जीवनात लवकर परतण्यास मदत करतात, असे त्यांनी सांगितले. प्रादेशिक संचालक श्री. सौरभ गुप्ता यांनी या उपक्रमाबाबत आपले मत व्यक्त केले. किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे येथे चौथ्या पिढीचे VLYS रोबोटिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे म्हणजे समाजाप्रती असलेली आमची बांधिलकी अधिक दृढ करणे होय. आमच्या शल्यचिकित्सकांना सर्वोत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देऊन आम्ही रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि अत्याधुनिक उपचार सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णांच्या फायद्यासाठी हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणारे किम्स हॉस्पिटल्स हे ठाण्यातील पहिले रुग्णालय ठरले आहे. VLYS रोबोटिक सिस्टीम आता किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे येथे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून विविध प्रकारच्या अस्थिरोगविषयक शस्त्रक्रियांमध्ये शल्यचिकित्सकांना सहाय्य करत आहे. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है. मैं रीजनल डायरेक्टर किम्स हॉस्पिटल. तो जैसा कि मैंने अपने पहले कुछ इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि हम लोग काफ़ी मैनी फर्स्ट इन थाने के अंतर्गत काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ थाने की जनता को मुहैया करा रहे हैं. और ये जो ऑर्थोपेडिक वेलिस 4D रोबोट है, ये थाने में पहला वेलिस रोबोट है, 4th जनरेशन आपका. और ये काफ़ी हेल्प करता है जब आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं, पेशेंट को कट कम होता है, ट्रॉमा प्रिसीजन होता है, पेशेंट की रिकवरी कम होती है. और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है एज अ फर्स्ट, अगेन मैनी फर्स्ट इन द थाने रीजन. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थाने की जनता इससे लाभान्वित होगी आगे जाके. और ये हमारा प्रयास है कि अगेन एवरीथिंग अंडर वन रूफ हम मुहैया कराएं. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है. तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये एक नई तकनीक जो है वो मुहैया कराई है. देखिए, सर्जरी का टाइम तो आपका जो नॉर्मल है वो 1-1.5 घंटे में सर्जरी पूरी हो जाती है. बट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि कट जो है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि जो आर्म्स हैं, रोबोटिक आर्म्स हैं, वो एक तरीके से एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करती हैं सर्जन की. और बहुत प्रिसीजन कट लगता है. प्लस ये इसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो कहीं भी गलत कट होने से और
ज़्यादा कट होने से रोकता है, तो पेशेंट को ट्रॉमा कम होता है, इसलिए रिकवरी फास्टर होती है। और जो फिटमेंट होता है आपके जॉइंट का, वो एकदम परफेक्ट होता है। सो एज एन एज जो आपको बहुत परफेक्ट सर्जरी होती है, और जो पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट सेम डे पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता है। तो उस तरह का प्रिसीशन ये रोबोट लाने में हेल्प करता है। तो तुरंत मैं बता रहा हूँ कि उसी दिन पेशेंट चलना चालू हो जाता है। पेशेंट को जो दर्द है उससे इंस्टेंटली 2-3 दिन में ही मिल जाता है, और हम विद इन 3 to 5 days पेशेंट को हम लोग घर भी भेजने की कोशिश करते हैं। तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है इससे, और सेम डे पेशेंट को हम चला देते हैं मोस्ट लाइकली। मेरा नाम डॉक्टर संजीव जैन है और मैं चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स में और जॉइंट रिप्लेसमेंट में। और मैं काफ़ी सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, करीब 35 सालों से। तो किम्स हॉस्पिटल में जो हमने रोबोटिक सिस्टम लाया हुआ है, ये लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम है ना। रोबोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका एक कारण है, क्योंकि जो भी हम पुराने पद्धति से या जो मैनुअल पद्धति से हम जो ऑपरेशन करते हैं और करते थे, उसमें मैन मेड एरर्स जो हो सकती है, जो कि रोबोट में पूरी उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है। तो रोबोटिक जो सर्जरी होती है, उसमें रोबोटिक आर्म जो होती है वो सर्जन को हेल्प करती है। इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट करते हैं या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और ऐड करके बताता हूँ। ये जो रोबोटिक सिस्टम है, 4th जनरेशन रोबोटिक सिस्टम के साथ साथ इसमें तीनों तरह के जॉइंट्स को ऑपरेशन किया जा सकता है। आधा नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, पूरा नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और हिप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जो कि थाने में ये एक ऐसा पहला रोबोट है। इवन पूरे मुंबई में भी 1-2 लोग के पास ही ऐसा कोई ही रोबोट होगा जिसमें कि तीनों चीज़ें एक ही साथ अवेलेबल हैं। और अभी बात रही रोबोट की, तो जो हम रोबोट सर्जरी करते हैं, जो भी कट हम करते हैं, तो उसका जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी होता है वो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स में या डिग्रीज में होता है। तो इतना परफेक्ट कट जब बोन्स को हमको जॉइंट को बिठाने के लिए करना पड़ता है, उसको प्रिसीजन देना पड़ता है, तो उससे लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स है, जो पेशेंट्स का जो फंक्शन है, जो पेन है, वो काफ़ी कम होता है। सेम टाइम पर हम पेशेंट्स का जो लिगामेंट बैलेंसिंग होता है, नी जॉइंट का जो पैर का अलाइनमेंट होता है, आपने देखा होगा जो कि जब किसी को घुटने घिस जाते हैं तो पैर बहुत टेढ़े हो जाते हैं। तो उस पैर टेढ़े करने के लिए एकदम प्रिसाइजली 0 डिग्री पर लाना है या 2 डिग्री पर लाना है, वो हम रोबोट में देख सकते हैं। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं, हमारे 2 रोबोटिक सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। एक कैमरा है, ये घुटना यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें वायरलेस तरीके से अंदर सारा डेटा फीड होता है। फिर रोबोट का एक फ्लो होता है स्क्रीन में। तो रोबोटिक उसमें जो भी हमको करना है, जो भी हमको उसको कट करना है, उसको इम्प्लांट को बिठाना है, वो सारा चीज़ स्क्रीन पर आता है। कितना डिग्री पे हमको उसको घुमाना है, कितना बड़ा साइज़ का हमें लगाना है, ये सारा चीज़ उस पर आता है, और फ्लो के हिसाब से हम उस पर काम करते हैं। और अगर हमें लगता है ड्यूरिंग द सर्जरी, क्योंकि हमको सारे जो डेटा होता है रियल टाइम में हम देखते हैं, जो हम जो कर रहे हैं उसको, उसका चेकिंग भी रियल टाइम में रोबोटिक स्क्रीन पर होता है। तो अगर हमको लगता है कि कुछ उसमें एडजस्टमेंट करनी है, कोई साइज़ चेंज करनी है या पोजीशन चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसको रोबोटिक मशीन में कर सकते हैं। और फाइनली हम एक उसको परफेक्ट एक ट्रायल होता है, जो कि हम जो फाइनल जब मटेरियल लगाते हैं, जॉइंट लगाते हैं, तो एक ट्रायल मटेरियल होता है। ट्रायल को लगा के फिर से रीचेक करते हैं कि भाई ये बिल्कुल एकदम सही हुआ है कि नहीं, सही होगा कि नहीं। तो उसके हिसाब से जब वो हो जाता है तो फाइनल जॉइंट उसमें अंदर लगा देते हैं। ये सर्जरी करीब 1-1.5 घंटे चलती है, पर यूजुअली 1 घंटे के अंदर एक घुटने की सर्जरी आराम से हो जाती है। और दोनों घुटने की भी सर्जरी हम लोग काफ़ी एक साथ करते हैं। पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए इसमें पेन सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है रोबोट में, जिसमें कि टिश्यूज़ को हम कम कट करते हैं, तो नेचुरली इसमें पेन दर्द पेशेंट्स को कम होता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट उसी दिन या नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलना चालू कर देता है। और अगर एक घुटने का ऑपरेशन किया है हमने, तो हम 1 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। 2 घुटने का ऑपरेशन किया तो टेक्निकली 2 दिन ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रखते हैं, पेशेंट चला जाता है और पेशेंट फिजियोथेरेपी इमीडिएटली करना चालू कर देता है। तो रोबोट के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, फास्टर रिकवरी होती है, पेन कम होता है, और लॉन्ग टर्म जो कि बहुत लंबे समय तक जॉइंट चलेगा या दूसरी बार फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट ना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये रोबोटिक नी सर्जरी का या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। मी डॉक्टर सारंग देशपांडे, किम्स हॉस्पिटल. मी गेले वर्षभर किम्स हॉस्पिटल चालू झाल्यापासून इथं ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून काम करतोय. माझी स्पेशालिटी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी आणि रोबोटिक आणि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. हे आमचं 25वं किम्सचं हॉस्पिटल आहे पूर्ण भारतामधलं.
आणि या हॉस्पिटलचं स्पेशालिटी अशी आहे की सगळ्या टर्शरी केअरच्या सर्जरीज आणि टर्शरी केअरचं हे मेडिकल हेल्थ केअर आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आज अवेलेबल आहे. आमच्याकडे रोबोट जो आलेला आहे वेलिसचा डेप्यू जॉन्सन अँड जॉन्सनचा, हा 4th जनरेशन रोबोट आहे. ऑटोमॅटिक सर्जरीज आणि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी करण्यासाठी हे रोबो आम्ही लॉन्च केलेला आहे. आणि या रोबोचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा पूर्णतः सर्जरीच्या दरम्यान कंट्रोल करून तुम्ही असे कुठल्याही गोष्टीचा बोनचे कट्स आहेत आणि बोनचे सायझिंग आहेत ते लाईव्ह तुम्ही सर्जरीच्या दरम्यान डिटरमाइन करू शकता आणि त्याला तो रोबो हेल्प करतो आणि त्याच्या पद्धतीनं त्याचे कट्स घेतले जातात आणि लिगामेंटचं बॅलन्स आणि हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, तो गुडघ्याची लॉन्जिव्हिटी किंवा त्याचं किती वर्ष चालणार आहे ह्याचं सगळं असेसमेंट गुडघ्याच्या आतमध्ये तेव्हाच करता येतं. आणि गुडघा लावताना आम्हाला ज्या काही अडचणी पूर्वीच्या वेळेस यायच्या की लिगामेंट बॅलन्स झालेलं नसेल तर कटमध्ये काही कमी जास्त आहे का किंवा लिगामेंट कुठं कमी जास्त आम्हाला कापावं लागतं आहे का, हे सगळं बघण्यासाठी तेव्हा ह्या मोडॅलिटीज नव्हत्या. पण रोबो आल्यापासून ह्या कट करण्याच्या आधीच आम्हाला लाईव्ह कळतं की आपण जे लिगामेंट रिलीज करायची गरज काही आहे का किंवा बोनचा कुठला कट कमी जास्त करायची गरज आहे का आणि तो कट केल्यानंतर आपल्याला किती स्टेबिलिटी त्याच्यामध्ये मिळते आणि किती रेंज ऑफ मुवमेंट आपल्याला मिळते हे सगळं आपल्याला लाईव्ह कळतं. तो कट करायच्या आधीच या गोष्टी आपल्याला केल्यामुळं आपल्याला त्याचा येणारा रिझल्ट हा माहिती असतो कट करण्याच्या आधी. त्यामुळं सर्जरीची ॲक्युरसी वाढते आणि आम्हाला रिझल्टही त्याचे आता चांगले दिसायला लागलेले. सर वेळेचे किती पैसे? वेळेची याच्यामध्ये तुम्हाला सर्जरीमध्ये 5 ते 10 मिनिटाचाच फरक पडतो. इनिशियल फेजेसमध्ये जेव्हा कुठला सर्जन नवीन रोबोट यूज करतोय तो एक 10-15 मिनटं वाढतो वेळ, पण जसं जसं सर्जरीज नंबर त्याचे वाढत जातात तसं ह्या स्टेजेस एकदम फास्ट होतात. आणि कटसाठी प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला त्याचं टाकलेला इम्प्लांट किंवा टाकलेला कट मेजर करायची गरज नाही, कारण आपल्याला रोबो कट तेवढाच देणार आहे. रोबोने जे आपल्याला सांगितलंय की आम्ही 5 मिलीमीटरचा कट देणार आहे हा बोनला, तर तो बरोबर एक्झॅक्टली 5 मिलीमीटर कट देतो.